सबको जय मसीह की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग खुश हैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए? हालेलुया। आप सबको मैं जीवन सफल कलीसिया में आपको स्वागत करती हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना शुरू करने से पहले एक वचन पढ़ना चाहूँगी कि जो भजन संगीता चैप्टर 100 वर्स 1 ये कहता है, हे सारे पृथ्वी के लोग यहोवा के लिए जय जयकार करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं ऐसे बोलूँगी कि सफल जीवन कलीसिया के विश्वासी लोग, बिलीवर्स लोग यहोवा के जय जयकार करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। आइए मिलकर एक प्रार्थना करते हुए हम इस आराधना को आरंभ करेंगे। दूसरा वचन यह कहता है कि यह धन आनंद से यहोवा का आराधना करो और जय जयकार के साथ उसके सम्मुख में आओ। हालेलुया, हालेलुया। आइए आनंद से हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि आंखों को बंद कर कर। हालेलुया। पिता परमेश्वर, इस समय पर पिता परमेश्वर, अब्राहम के पिता, ईसाक के पिता, याकूब के पिता, इज़राइल की स्तुति में वास करने वाले पिता परमेश्वर, इस समय पर पिता परमेश्वर हम आपके सम्मुख में आते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। आपकी उपस्थिति के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, इस समय पे हम आपका स्वागत करते हैं। यीशु मसीह, हम आपका स्वागत करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। यीशु मसीह, पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी आराधना करते हैं पिता परमेश्वर। इस समय पे इस आराधना को आपके हाथ पे सौंपते हैं पिता परमेश्वर। हर एक कार्यक्रमों को आपके हाथ में सौंपते हैं, शुरुआत से लेके अंतिम तक आप चलाएं पिता परमेश्वर। हालेलुया। आज का वचन देने वाले पिता परमेश्वर, हमारे पिता परमेश्वर पास्टर के लिए प्रार्थना करते, आपका वचन पिता परमेश्वर हम तक पहुंच पाए पिता परमेश्वर। आशीष करे। सब कुछ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। आइए मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे हम। Praise the Lord. How many of you happy today? I'm so excited and very happy today. Amen. कितने लोग खुश हैं? मैं बहुत खुश हूँ और उत्सुक हूँ आपसे मिलने के लिए। We are going to sing some songs and worship our Almighty God. कुछ गीते गाकर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। So let us all stand together. सब खड़े हो जाएंगे। Some songs we can sing by sitting. कुछ गीते बैठकर गा सकते हैं, But this song we can't sit and sing. पर ये गीत हम आकर बैठ के गा नहीं सकते हैं। We need to clap our hands and we can dance sometimes. हम आके अपने हाथों को ताली बजाते हुए, कभी कभी नाचते हुए परमेश्वर की आराधना करेंगे। So let us worship our Lord, our God with joyful sound. आनंद से परमेश्वर का आराधना करेंगे। Okay. Lift up your voice. Okay. Lift up your voices, sing and dance for joy, sing and dance for joy in the holy place. Lift up your voice and sing and dance for joy, sing and dance for joy in the holy place. Lift up your hands and praise His holy name, praise His holy name in the holy place. Lift up your hands and praise His holy name, praise His holy name in the holy place. Hallelujah, 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 hallelujah. Let us sing a song of praise. Hallelujah, 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 hallelujah. Let us sing a song of praise. Lift up your voices. Lift up your voices. Sing and dance for joy. Sing and dance for joy in the holy
to the Lord all the earth. For God is great and greatly to be praised. Our God is great and greatly to be praised. Sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord all the earth. Sing unto the Lord a brand new song. Sing unto the Lord all the earth. Sing unto the Lord. Sing unto the Lord a new song. Hallelujah. Sing unto the Lord all the earth. Sing unto the Lord a brand new song. Sing unto the Lord all the earth. For God is great and greatly to be praised. Our God is great and greatly to be praised. I will celebrate, sing unto the Lord. I will sing to Him. I will praise Him. I will sing to Him a new song. Hallelujah. 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 I will celebrate, sing unto the Lord. I will sing to Him a new song. I will celebrate, celebrate Him. Sing unto the Lord. I will sing to Him a new song. Let us praise God. I will praise Him. I will sing to Him a new song. I will praise Him. I will sing to Him a new song. Hallelujah. 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 To a God we shall do valiantly. It is He who will send and enemies will sing and shout the victory. Christ is King. For God has won the victory and set His people free. His word has slain the enemy. The earth shall stand and see that through our God we shall do valiantly. It is He who will shake down our enemies to sing and shout the victory. Christ is King. For God has won the victory and set His people free. His word has slain the enemy. The earth shall stand and see that through our God we shall do valiantly. It is He who will shut down our enemies to sing and shout the victory. Christ is King. You shall go out with joy and be led forth with peace. And the mountains and the hills will break forth before you. And all the trees of the earth will clap their hands. And all the trees of the field will clap their hands. Trees of the field will clap their hands. The trees of the field will clap their hands when you go out with joy. And all the trees of the field will clap their hands. Trees of the field will clap their hands. Trees of the field will clap their hands while you go out with joy. You shall go out with joy and be led forth with peace. And the mountains and the hills will break forth before you. The shouts of God and all the trees of the field
will clap their hands. And all the trees of the field will clap their hands. Trees of the field will clap their hands. Trees of the field will clap their hands. While you go out with trees of the field. And all the trees of the field will clap their hands. Trees of the field will clap their hands. And trees of the field will clap their hands. While you go out with joy. And all the trees of the field will clap their hands. Trees of the field will clap their hands. Trees of the field will clap their hands. While you go out with joy. They rush on the city, they run on the walls. For great is the army that carries out His word. They rush on the city, they run on the walls. For great is the army that carries out His word. The Lord utters His voice before His army. The Lord utters His voice before His army. Blow the trumpet in Zion, Zion. Sound an alarm on the holy mountain. Blow the trumpet in Zion, Zion. Sound an alarm. Blow the trumpet in Zion, Zion. Sound an alarm on my holy mountain. Blow the trumpet in Zion, Zion. Sound an alarm. Blow the trumpet in Zion, Zion. Sound an alarm on the holy mountain. Blow the trumpet in Zion, Zion. Sound an alarm. Blow the trumpet in Zion, Zion. Sound an alarm on holy mountain. Blow the trumpet in Zion, Zion. Sound an alarm. Hallelujah. 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 Oh, our God is alive. Our God is alive. हमारे परमेश्वर जीवित है. It's not dead God. कितना बड़ा बात है देखिए. He is life. वो आके जीवित है And He gives us life. और वो हमें जीवन देता है. So smile some a good smile. तो थोड़ा हंसी है आपके मुंह में. And we have to sing aloud and we have to sing and praise Him और for His glory. खुशियों से परमेश्वर की महिमा करें. Through our lives we need to worship Him. अपने जीवन से हमें परमेश्वर की आराधना करना है. Amen. आमेन. Then He will fill us with His Spirit. वो हमें पवित्र आत्मा से हमको भर देता है. When the Spirit of the Lord comes upon us, जब what will happen? पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है तो क्या होता है? What David did. डेविड ने क्या किया था? Can you remember David? Before the Ark of the Covenant, he danced like a murk or pagal. दावीद आके पागलों के सामने आके नाचता है, परमेश्वर की आराधना करता है. Many people see him, and his own wife saw him dancing before the Ark of the Covenant. He गेली பண்ணாம் பாருங்க. A wife ridiculed him. उसकी पत्नी उसको चिढ़ाती थी जब वो परमेश्वर के कॉन्वेंट के आगे आराधना कर रहा था. तो Now God has filled us with His Spirit. परमेश्वर ने हमें अपने पवित्र आत्मा से भरा है. The Spirit of God is the Spirit of glory. परमेश्वर की पवित्र आत्मा परमेश्वर की महिमा है. He is the eternal Spirit. वो आके कभी भी नहीं मिटने वाला है. He is the Holy Spirit. पवित्र आत्मा है. And He is the Spirit of sonship. वो आके एक सूरज की किरणों की तरह एक He is the उजाला है. Spirit of grace. वो आके महिमा का. So He has filled us with His Spirit. तो हमें आके परमेश्वर ने पवित्र आत्मा से हमें भरा So है. let us sing this song with enthusiasm and with thrilling.
परमेश्वर की गीत गाएं खुशियों से। He has already filled us with His Spirit. हमें ऑलरेडी परमेश्वर ने हमें भरा है अपने पवित्र आत्मा से। How many of you have the Spirit of the living God? कितने लोग के अंदर जी Everybody is having the Spirit of the living God. Okay? हालेलुया आमीन। Amen. God has filled you with His Spirit. Let us sing this song. आइए मिलकर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। तेरी आत्मा को तू भरसा, आजादी तेरी तू दे दे। तेरी आत्मा को तू भरसा दे। The lyrics are on the TV on my left side. Please see that lyrics and sing with your open your mouth. आपके Okay? लिए गीत डाला है, देख के गाइए। तेरी आत्मा को तू भरसा, आजादी तेरी तू दे दे। तेरी आत्मा को तू बरसा दे। तेरी आत्मा को तू बरसा, आजादी तेरी तू दे दे। तेरी आत्मा को तू बरसा दे। आत्मा उंडेल दे, मुझको तू भर दे। है दुआ तू दे मुझे तेरी अग्नि। आत्मा उंडेल दे, मुझको तू भर दे। है दुआ तू दे मुझे तेरी अग्नि। आत्मा उंडेल दे, मुझको तू भर दे। है दुआ तू दे मुझे तेरी अग्नि। आत्मा उंडेल दे, मुझको तू भर दे। है दुआ तू दे मुझे तेरी अग्नि। स्वर्ग खोल के तू बरसा, तेरे सामर्थ को तू बरसा। इस देश को तू बदल दे, बरसा दे। स्वर्ग खोल के तू बरसा, तेरे सामर्थ को तू बरसा। इस देश को तू बदल दे, बरसा दे। आत्मा उंडेल दे, मुझको तू भर दे। है दुआ तू दे मुझे तेरी अग्नि। आत्मा उंडेल दे, मुझको तू भर दे। है दुआ तू दे मुझे तेरी अग्नि। स्वर्ग खोल के तू बरसा, तेरे सामर्थ को तू बरसा। इस देश को तू बदल दे, बरसा दे। स्वर्ग खोल के तू बरसा, तेरे सामर्थ को तू बरसा। इस देश को तू बदल दे, बरसा दे। आत्मा उंडेल दे, मुझको तू भर दे। है दुआ तू दे मुझे तेरी अग्नि। आत्मा उंडेल दे, मुझको तू भर दे। है दुआ तू दे मुझे तेरी अग्नि। तेरी अग्नि को तू बरसा, तेरी अग्नि से मुझको भर दे। तेरी अग्नि को तू बरसा दे। तेरी अग्नि को तू बरसा, तेरी अग्नि से मुझको भर दे। तेरी अग्नि को तू बरसा दे।
आत्मा उंडेल दे मुझको तू भर दे, है दुआ तू दे मुझे तेरी आखिरी। आत्मा उंडेल दे मुझको तू भर दे, है दुआ तू दे मुझे तेरी आखिरी। स्वर्ग खोल के तू बरसा, तेरे सामत को तू बरसा, इस देश को तू बदल दे, बरसा दे। स्वर्ग खोल के बरसा, तेरे सामत को तू बरसा, इस देश को तू बदल दे, बरसा दे। आत्मा उंडेल दे मुझको तू भर दे, है दुआ तू दे मुझे तेरी आखिरी। आत्मा उंडेल दे मुझको तू भर दे, है दुआ तू दे मुझे तेरी आखिरी। स्वर्ग खोल के तू बरसा, तेरे सामत को तू बरसा, इस देश को तू बदल दे, बरसा दे। स्वर्ग खोल के तू बरसा, तेरे सामत को तू बरसा, इस देश को तू बदल दे, बरसा दे। आत्मा उंडेल दे मुझको तू भर दे, है दुआ तू दे मुझे तेरी आखिरी। आत्मा उंडेल दे मुझको तू भर दे, है दुआ तू दे मुझे तेरी आखिरी। आत्मा उंडेल मुझको तू भर दे, है दुआ तू दे मुझे तेरी आखिरी। आत्मा उंडेल दे मुझको तू भर दे, है दुआ तू दे मुझे तेरी आखिरी। स्वर्ग खोल के तू बरसा, तेरे सामत को तू बरसा, इस देश को तू बदल दे, बरसा दे। स्वर्ग खोल के तू बरसा, तेरे सामत को तू बरसा, इस देश को तू बदल दे, बरसा दे। आत्मा उंडेल दे मुझको तू भर दे, है दुआ तू दे मुझे तेरी आखिरी। आत्मा उंडेल दे मुझको तू भर दे, है दुआ तू भर दे तेरी आखिरी। आत्मा उंडेल दे मुझको तू भर दे, है दुआ तू दे मुझे तेरी आखिरी। आत्मा उंडेल दे मुझको तू भर दे, है दुआ तू दे मुझे तेरी आखिरी। Hallelujah. 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 God has filled us with His presence. परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा से भरा है। God has filled us with His Holy Spirit. अपने पवित्र आत्मा से हमको भरा God है। has filled us with His power, samarthya.
अपने सामर्थ्य से परमेश्वर ने हमको भरा God है। has filled us with everything we need in our lives. हमें जो जो जरूरी है परमेश्वर ने हमें सबसे भरा है। Whatever power you need is inside of you now. जो भी कुछ आपको चाहिए वो आपके अंदर है। He has opened his storehouse of heaven and sends his spirit स्वर्ग का दरवाजा को परमेश्वर ने आपके लिए खोल के पवित्र आत्मा को भेजा है, to dwell in you, आपके अंदर पिता परमेश्वर to मंडराने के लिए, empower you, आपको आके एक सामर्थ्य बनाने के to लिए, guide you, आपको आके सलाह देने के लिए, to lead you into his paths. अपने मार्ग में चलाने के लिए। He has empowered us with his spirit to fulfill his will in this earth. उनकी इच्छा पूरी होने के लिए परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा से भरा है, And we have the power to do his will. और परमेश्वर की इच्छा करने के लिए हम में सामर्थ्य है, And we have the power to hear and listen to his voice. और हम में सामर्थ्य है कि हम परमेश्वर की आवाज को सुन सकें, Because he sends a spirit into your spirit. क्योंकि परमेश्वर ने आपके अंदर अपने पवित्र आत्मा को भेजा The है। spirit of the living God will never leave you nor forsakes you. जीवित परमेश्वर कभी भी आपको छोड़ेगा नहीं, And you are not alone. और आप लोग अकेले नहीं है। You have a good God and powerful God, and the Lord who guides you is always with you. सामर्थ्य परमेश्वर आपके साथ है जो हमेशा आपको मार्ग दिखाता And you है, are not orphans. और आप लोग आके अकेले नहीं हैं, Because the living God is our Father God. क्योंकि जीवित Hallelujah. परमेश्वर हमारे पिता है। हालेलुया। We can call him as Abba Father because God has sent his Son Spirit into us. हम लोग आके पिता परमेश्वर को अपने अब्बा फादर करके बुला सकते हैं। Galatians 4:5 says that. गलातियन 4:5 कहता है, You are his sons and daughters of the living God. आप लोग आके जीवित परमेश्वर का बेटा और बेटी है। Are you happy about that? और आप लोग क्या आप खुश नहीं है? I am very much happy about that. मैं बहुत खुश हूँ, I am not alone. मैं अकेले नहीं हूँ। God who created this whole universe through his word is with me. परमेश्वर ने जो अपने शब्दों से पूरे दुनिया को रचा है वो मेरे साथ है। He always living inside of me. वो हमेशा मेरे अंदर काम करता He है, leads me and guides me. मुझे मार्ग दिखाता है और चलाता है, And he empowers me to do his will. और उसका इच्छा पूरी करने के लिए मुझे सामर्थ्य देता And है, he empowers me to listen to his voice. और मुझे सामर्थ्य देता है कि ताकि मैं उसकी आवाज को सुन सकूं। God is speaking to you and me every day. आमीन। परमेश्वर हमेशा आपसे और मुझसे बात करते रहते हैं। Amen. Hallelujah. Hallelujah. How many of you happy about that? कितने लोग खुश I'm very हैं? much happy Praise the about Lord. that. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Let us worship our Lord God. मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। हे जीवित परमेश्वर, मैं तेरी आराधना करता हूँ। जीवन को देने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। हे जीवित परमेश्वर, मैं तेरी आराधना करता हूँ। जीवन को देने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना।
वाले मैं तेरी आराधना करता हूँ। नरक को जीतने वाले मैं तेरी आराधना करता हूँ। मृत्यु को जीतने वाले मैं तेरी आराधना करता हूँ। नरक को जीतने वाले मैं तेरी आराधना करता हूँ। हालेलुया होसन्ना, 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 हालेलुया होसन्ना। चंगाई देने वाले मैं तेरी आराधना करता हूँ। छुटकारा देने वाले मैं तेरी आराधना करता हूँ। चंगाई देने वाले मैं तेरी आराधना करता हूँ। छुटकारा देने वाले मैं तेरी आराधना करता हूँ। हालेलुया होसन्ना, 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 हालेलुया होसन्ना। Hallelujah. Praise the Lord. Lord, we praise you, Jesus. परमेश्वर हम आपकी आराधना करते हैं, Father, we worship you, Lord. आपकी महिमा करते हैं। You are so strong आप कितने बल हैं and mighty. और कितने सामर्थ्य You हैं। are so powerful. सामर्थ्य से भरा We, परमेश्वर, we bow down before you, Lord. आपके आगे हम आपका सिर, अपना सिर झुकाते हैं। Hallelujah. We give you thanks, Lord. हम आपको धन्यवाद करते हैं। We surrender our lives as a sacrificial हमारे offering, Lord. हमारे जीवन को आपके सम्मुख में हम आकर समर्पित करते हैं। Thank you, Jesus, धन्यवाद प्रभु, for your precious blood आपकी सामर्थ्य वचन के लिए which you have shed abroad on the cross of Calvary for us, Lord, क्रूस में हमारे लिए बलिदान करने के लिए, to redeem us, हम सबको छुड़ाने के लिए, to deliver us, हम लोग को छुटकारा देने के लिए, to give us healing, Lord. हमको चंगाई देने के लिए। Hallelujah. Praise the Lord. Father, we thank you, Jesus. हम आपका धन्यवाद करते हैं। Jesus, you have risen on the third day, O Lord, तीसरे दिन जी उठा परमेश्वर, from the dead. मौत से आपने जी उठे। You have overcome the flesh, Lord, death, Lord. आपने आके पिता परमेश्वर जीता है मांस को। You have overcome Gehenna, Lord. आपने मौत को जीता है।
Oh, hallelujah. We praise you, Jesus. हम आपका धन्यवाद करते हैं, महिमा करते हैं। Till now you are living. आप आके जीवित परमेश्वर है। You have been seated at the right hand of the Father. पिता परमेश्वर के बगल में आप बैठे हैं। And you are interceding, praying for our salvation to complete, O Lord. हमें पिता परमेश्वर उद्धार देने के लिए आप हमेशा हमारे लिए बात करते रहते हैं। Thank you, Lord Jesus, for your shed blood. हमारे लिए खून बहाने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Jesus, धन्यवाद for करते हैं पिता the- परमेश्वर। the flesh. Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु। Oh, we worship you, Lord. हम आपकी आराधना करते Thank हैं। you for filling us with your mighty presence, Lord. अपनी उपस्थिति से हमें भरने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। Thank you, Jesus, for you have opened the heaven and poured out your Holy Spirit upon us, Lord. स्वर्ग के दरवाजा को खोलकर पवित्र आत्मा को हमारे ऊपर बरसाने के लिए धन्यवाद करते हैं। Thank you, Lord Jesus, for filling us with your power, Lord. यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते हैं अपने सामर्थ्य से हमें भरने के Filling लिए, us with your light, Lord. अपने सामर्थ्य से हमें भरने के लिए, Filling us with your life, Lord. आपके जीवन से हमें भरने के लिए। Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु। Thank you for the eternal life, Lord. हमें अनंत जीवन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। Hallelujah. Praise the Lord। Thank you for everyone who come here, Lord. यहाँ पे आए हुए हर एक के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। Fill them with your mighty presence. आपकी उपस्थिति से हर एक को भर दे, Fill them with your agape love, Lord. अपने प्रेम से उनको भर दे, Lead them, guide them, Lord. उनको आप मार्ग दिखाएं, Help them to listen to your voice, Lord. आपकी आवाज को सुनने के लिए उन्हें मदद करें, Bless them abundantly. परिपूर्णता से उनको आशीष करें। We give you all the glory, honor, and praise to you, Lord. सारी महिमा आदर आपको ही देते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। All the saints of God says Amen. सुन और Amen. ग्रहण कर, आमीन। God bless you. Our beloved Pastor Ezra will come and teach something about the offering. தயவுசெய்து யாரும் உட்காருவோம். கரங்களிலே காணிக்கையும் தசமபாகத்தையும் எடுத்துக்கொள்வோம். अपने हाथों में हम भेंट ले लेंगे। விதைக்கிறதுக்கு முன்பாக देने के पहले தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் நாம் எதற்கு விதைக்கிறோம் என்பதை நாம் அறிந்து கொண்டு भेंट आके हम किस लिए परमेश्वर को देते हैं उसके बारे में हम देखने वाले हैं। அறிந்து கொண்டு நாம் செயல்பட்டோம் என்றால் तो उसको जानकर हम काम करेंगे ஒரு மாபெரும் ஒரு வெற்றி இருக்கும். तो हमें आशीष मिलेगी। தேவன் நம்மளை ஆசீர்வாதத்துக்கென்றே சிருஷ்டித்திருக்கிறார். परमेश्वर ने हमें आशीष करने के लिए ही बनाया है, சாபத்திற்கல்ல. श्राप देने के लिए नहीं है। ஆனால் திருச்சபை இந்த சாபத்தை வலியுறுத்துகிறது. तो आज आके कलीसिया में इसके बारे में बोल रहे हैं। ஆனால் இயேசுவை சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்ட நமக்கு जब हम आकर यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिया है சாபம் கிடையாது. तो हम लोग के लिए कोई श्राप नहीं है, ஆசீர்வாதம் மட்டும்தான். हम लोग को सिर्फ आशीष ही है, ஒன்லி பிளெஸிங். सिर्फ आशीष, ஆசீர்வாதம். सिर्फ आशीष। அதனுடைய தன்மை எப்பேற்பட்டதா இருக்கிறது அப்படின்னா तो उसका महिमा कैसा है? तो ஆதியாகமம் 1ஆம் அதிகாரம் उत्पत्ति का किताब चैप्टर 3 28ஆம் வசனம். 28 वर्स। அந்த ஆசீர்வாதம் தன்மை எப்பேற்பட்டதா இருக்கிறது என்பதை இந்த வசனம் வலியுறுத்துகிறது, காண்பிக்கிறது. तो आशीष कैसा है कहता है करके वचन बताता है। அந்த வசனத்தை உங்களுக்காக வாசிக்கிறேன். वचन को पढ़ेंगे। ஆதியாகமம் 1:28. उत्पत्ति का किताब चैप्टर 3 वर्स 23। वर्स 23, Chapter 1:28. सॉरी चैप्टर 1 वर्स 28। चैप्टर 1 जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 28। ஆசீர்வாதம் என்றால் என்ன என்று இந்த வசனம் காண்பிக்கிறதா இருக்கிறது तो பாருங்க. मैं बताता हूँ आशीर्वाद माने क्या है, मैं बताता हूँ। பின்பு தேவன் அவர்களை நோக்கி, நீங்கள் பலுகி பெருகி பூமியை நிரப்பி அதை கீழ்ப்படுத்தி சமுத்திரத்தின் மச்சங்களையும் ஆகாயத்து பறவைகளையும் பூமியின் மேல் நடமாடுகிற சகல ஜீவ ஜந்துக்களையும் ஆண்டு கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லி தேவன் அவர்களை ஆசீர்வதித்தார். आमीन। और परमेश्वर ने उनको आशीष दिया और उनसे कहा, फूलो और फलो और पृथ्वी पर भर जाओ। முதல்ல தேவன் மனுஷனை உண்டாக்கும் பொழுது எப்பேற்பட்ட ஒரு காரியத்தோடு உண்டாக்குறார் அப்படின்னா ஆசீர்வாதம் என்ற ஒரு வல்லமையோடு அவனை உண்டாக்குகிறார். तो
तो सबसे पहले परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो आशीर्वाद के साथ ही बनाया है। அவன் மீது ஆசீர்வாதத்தை கூறுகிறார். तो परमेश्वर उनको आशीष के बारे में बोलते हैं। ஆசீர்வாதம் என்னன்னா பலுகி பெருகி நிரப்பி. तो यहाँ पे आशीर्वाद का मतलब क्या है? फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। சும்மா 1 2 3 அது மட்டும் இல்ல. 1 2 वैसा नहीं है। பலுகிறது, पहले फूलना है, பெருகிறது, फिर फलो நிரப்புறது, और पृथ्वी में भर जाओ, ஆண்டு கொள்கிறது. तो फिर बाद में वहां पे वश करना है। அதுதான் ஆசீர்வாதம். तो यहाँ ही आशीर्वाद है। இந்த ஆசீர்வாதத்தை தான் தேவன் நம் மீது வைத்திருக்கிறார். तो ये आशीष ही परमेश्वर ने हमारे लिए भी रखा है। இது நமக்கு தானா கிடைக்கல பாருங்க. இதை இயேசு கிறிஸ்து கல்வாரி சிலுவையில நமக்காக சம்பாதித்து கொடுத்திருக்கிறார். तो परमेश्वर ने यहाँ पे कलवारी क्रूस पे हमारे लिए कमाया वाला एक आशीष है। அது நம்முடைய சொத்தா இருக்கிறது. तो वो हमारे लिए है। அது நம்முடைய உரிமையா இருக்கிறது. तो वो हम लोग के लिए है। वो என்னது? ஆசீர்வாதம். तो क्या है? आशीष है। ஏன்னா சாபத்தை அவர் கல்வாரி சிலுவையில சுமந்திருக்கிறார். क्योंकि परमेश्वर ने आके आपके श्राप को कलवारी में सौंप लिया है ஆசீர்வாதத்தை நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்கிறார். और आशीर्वाद हमें दिया है। ஆகவே அதன் அடிப்படையில தான் तो इसीलिए उसको मध्य में रखते हुए நாம் தேவனுடைய ராஜ்யத்துல காணிக்கையும் தசம பாகத்தையும் நாம் விதைக்கிறவர்களா இருக்கிறோம். इसीलिए हम आके परमेश्वर को अपना भेंट चढ़ाते हैं। ஏன்னா நம் மீது ஆசீர்வாதம் இருக்கிறது. क्योंकि हमारे ऊपर एक आशीष है। நாம் விதைக்கும் பொழுது அது என்ன நடக்கிறது அப்படின்னா, तो जब हम परमेश्वर को अपना भेंट चढ़ाते हैं तो क्या होता है? பலுகி பெருகி तो यहाँ पे फूलो फलो நிரப்புகிறது. और पृथ्वी में भर जाते हैं। எது? क्या? ஆசீர்வாதம். आशीष। அப்ப தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் நாம் விதைக்கும் பொழுது जब परमेश्वर के राज में हम बीज बोते हैं तो தேவன் நம்முடைய காணிக்கையை அவர் ஆசீர்வதிக்கிறார். तो हमारे भेंट को परमेश्वर आशीष करता है। நமக்கு ஆசீர்வாதம் மட்டும்தான். तो हम लोग के लिए सिर्फ आशीष ही है। அதனாலதான் ஆபிரகாம் அழைக்கும் பொழுது தேவன் எப்பேற்பட்ட ஒரு காரியத்தோட அழைக்கிறார் அப்படின்னா, तो इसीलिए जब परमेश्वर आकर अब्राहम को बुलाता है तो कौन से काम से बुलाता है? ஆசீர்வாதத்திற்கு மட்டும்தான் நம்முடைய வாழ்க்கை இருக்க வேண்டும் என்று அவர் அழைக்கிறார். तो वो आके सिर्फ आशीष के लिए ही हमारे जीवन को बुलाता है। அதனுடைய தன்மை எப்பேற்பட்டதா இருக்குது அப்படின்னா, ஆதியாகமம் 12ஆம் அதிகாரம் तो हम उत्पत्ति के किताब चैप्टर 12 1ஆம் வசனம், वर्स 1, கர்த்தர் ஆபிரகாமை நோக்கி, நீ உன் தேசத்தையும் உன் இனத்தையும் உன் தகப்பனுடைய வீட்டையும் விட்டு புறப்பட்டு நான் உனக்கு காண்பிக்கும் தேசத்துக்கு போ. तो यहाँ पे यहोवा अब्राहम से कहता है कि अपने देश और अपने कुटुंबियों को, अपने पिता घर को छोड़कर मैं दिखाने वाले देश पे जाओ। அவர் சொல்றாரு, நான் உனக்கு காண்பிக்கும் தேசத்துக்கு போ. तो यहाँ पे कहते हैं कि मैं जो देश दिखाता हूँ वहां पे चले जाओ। அந்த தேசம் எப்பேற்பட்டதா இருக்கிறது அப்படின்னா, तो वो देश कैसा है? பாலும் தேனும் वहां पे आके शहद और दूध ஓடுகிற நலமும் விசாலமான தேசமா இருக்கிறது. वैसा वाला एक जगह है। அந்த மாதிரி தேசத்துக்கு ஆபிரகாமை தேவன் அழைக்கிறார். तो वैसे वाली जगह में जाने के लिए परमेश्वर आकर अब्राहम को बुलाता है। ஒரு காரியத்தை ஆபிரகாம் கிட்ட தேவன் சொல்லுகிறார் பாருங்க. तो यहाँ पे अब्राहम का परमेश्वर एक काम कहते உன் हैं, தேசத்தையும் आप अपना देश को, உன் இனத்தையும் अपने घर को, உன் தகப்பனுடைய வீட்டையும் விட்டு புறப்பட்டு अपने पिता के घर को छोड़कर, வெளியே அழைக்கிறார். அந்த சாபத்திலிருந்து தரித்திரத்திலிருந்து ஆபிரகாமை அவர் வெளியே அழைக்கிறார். तो उस गरीबी से बुलाता है अब्राहम को, வெளியே அழைத்து बाहर बुलाकर ஆசீர்வாதமான ஒரு தேசத்திற்கு கொண்டு வர போகிறார். एक आशीष भरा देश में लेके जाने वाले हैं। அதைதான் ஆபிரகாமுடைய வாழ்க்கையில அவர் காண்பிக்கிறவராக இருக்கிறார். तो वो अब्राहम के जीवन में दिखाते हैं। அப்போ எந்த தேசத்திற்கு, எப்பேற்பட்ட தேசத்திற்கு ஆபிரகாமை தேவன் அழைத்து கொண்டு வரப்போகிறார் என்பதை 2ஆம் வசனம் 3ஆம் வசனம் காண்பிக்குது பாருங்க. நான் உன்னை பெரிய ஜாதியாக்கி உன்னை ஆசீர்வதித்து உன் பேரை பெருமைப்படுத்துவேன், நீ ஆசீர்வாதமாய் இருப்பாய். तो यहाँ पे अब्राहम को कौन से देश में बुलाता है? देखते कि मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा। உன்னை ஆசீர்வதிக்கிறவளை ஆசீர்வதிப்பேன், और जो तुझे आशीष करता है मैं उसे आशीष करूंगा। உன்னை சபிக்கிறவனை சபிப்பேன், जो तुझे शराब देता है मैं उसे शराब दूंगा। பூமியில் உள்ள வம்சங்கள் எல்லாம் உனக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்படும் என்றார். और भूमि के सारे लोग तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। ஆசீர்வாதத்துக்கு என்று ஆபிரகாமை தேவன் அழைக்கிறார். तो परमेश्वर हमें आशीष के लिए हमें बुला रहे हैं। நீங்களும் நானும் ஆசீர்வாதத்துக்கு என்று அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். आप और मैं भी आशीष पाने के लिए बुलाए गए हैं। எப்படி அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம்? कैसे बुलाए गए हैं? சும்மா கிடையாது. बिल्कुल ऐसा नहीं है।
இயேசு அதை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். पर यीशु मसीह ने हमें दिया है. கிறிஸ்துவுக்குள் நாம் இப்ப ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கிறோம். यीशु मसीह के जरिए हमें आशीष पाए हैं. ஆசீர்வதிக்கப்பட போறோம் அப்படி இல்ல, हम आशीष पाने वाले हैं नहीं हैं. ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கிறோம். हम पहले से ही आशीष पाए हुए हैं. ஏற்கனவே முடிந்திருக்கிறது. वो पहले से खत्म हो गया है. 2000 வருஷத்துக்கு முன்பாகவே கல்வாரி சிலுவையில இயேசு கிறிஸ்து இதை செய்து முடித்தாயிற்று. 2000 साल पहले कलवारी क्रूस पे यीशु मसीह ने ये काम खत्म कर दिया है. இப்ப இது இந்த தேசம் என்பது எதை குறிக்கிறது அப்படின்னா கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையை குறிக்கிறது. तो ये देश किसको बताया कि मसीह है कि जीवन को बोलता है. அப்ப ஆபிரகாம் வேறொரு தேசத்திலிருந்து இன்னொரு தேசத்துக்கு தேவன் அழைக்கிறார். அந்த தேசம் எப்பேற்பட்ட தேசமா இருக்கிறது அப்படின்னா தன்னுடைய கிரியை சாபம் இப்பேற்பட்ட ஒரு தேசமா இருக்கிறது. तो यहाँ पे अब्राहम को एक देश से दूसरे देश में इसलिए बुला रहा है कि क्योंकि वो देश श्रापित है. அதாவது ஒன்றுமில்லாமல் இருந்து ஆபிரகாமை தேவன் அழைக்கிறார். तो यहाँ पे देखेंगे तो अब्राहम के पास कुछ भी नहीं है, उसको परमेश्वर बुलाते हैं. வெளியே வர சொல்றார். அப்படி அந்த அந்த மாதிரியான வாழ்க்கைக்கு வேண்டாம், நீ வெளியே வா அப்படின்றாரு. तो परमेश्वर कहते हैं कि अब्राहम को ऐसा जीवन तुझे नहीं चाहिए, तू बाहर आ. உன்னை உண்டாக்கின நோக்கம் அது கிடையாது. मैं तुझे बनाया वाला का वो उद्देश्य नहीं है. கஷ்டப்பட வேண்டிய நிலை வேண்டாம். आप तू मुश्किल उठाने की जरूरत नहीं है. எதை செய்தாலும் வாய்க்க மாட்டேங்கிறது. कुछ भी तू करता है तो सफल नहीं होता है. ஒரே கஷ்ட நிலையிலே இருக்கிறது. और मुश्किल रहता ही है. குறைவிலே இருக்கிறது. कमी रहती है. ஏழ்மையிலே இருக்கிறது. गरीबी में रहते हैं. கீழ்நிலையிலே இருக்கிறது. नीचे ही रहते हैं. இதிலிருந்து ஆபிரகாமை தேவன் அழைக்கிறார். परमेश्वर आके इस सब चीजों से अब्राहम को बुलाते हैं. வேறு வாழ்க்கைக்கு என்று அழைக்கிறார். दूसरे जीवन के लिए बुलाते हैं. அதுதான் ஆசீர்வாதம். वही है आशीष. அது எப்பேற்பட்டதா இருக்கிறது அப்படின்னா இயற்கைக்கு அப்பேற்பட்டதா இருக்கிறது. तो वो कैसा है कि एकदम सुपरनैचुरल ब्लेसिंग होता है. அது தேவனுடைய வல்லமையா இருக்கிறது. वो आके परमेश्वर के सामर्थ्य அது है. தேவனுடைய சக்தியா இருக்கிறது. वो परमेश्वर के एक बल है. இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்டு அதை தேவன் செய்கிறவரா तो இருக்கிறார். परमेश्वर आकर बहुत ही बड़ा अद्भुत कार्य करने में से है. இதேதான் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் எகிப்திலிருந்து வெளியே கொண்டு வந்து तो इसी ही इस्राएल के जनता को इजिप्ट से बाहर लेके அவர் आकर வாக்கு பண்ணுகிறவரா இருக்கிறார். तो वो उनको आशीष करते हैं. அந்த தேசம் எப்பேற்பட்ட தேசமா இருக்கிறது அப்படின்னா वो देश कैसा है? எகிப்து தேசம் என்பது ஒரு அடிமைப்பட்ட தேசமா இருக்கிறது இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு. इजिप्ट में वहाँ के लोग गुलाम बन के थे அதிலிருந்து அவர் வெளியே கொண்டு வந்து और वहाँ से परमेश्वर उनको बाहर लेके आते हैं ஆசீர்வாதத்துக்கென்றே அவர்கள் அழைக்கிறார். और उनको आशीष देने के लिए बुलाते हैं. உபாகமம் 7ஆம் அதிகாரம். यहाँ पे हम देखते हैं உபாகமம் deuteronomy 7ஆம் அதிகாரம் 7वीं वचन पढ़ेंगे 13ஆம் வசனம். 13. இந்த உபாகமம் புஸ்தகம் இந்த பாலும் தேனும் ஓடுகிற அந்த தேசத்துல போய் எப்பேற்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையா இருக்க போகுது என்பதை இந்த உபாகம புஸ்தகம் வெளிப்படுத்துகிறது. तो ये किताब बताता है कि वहाँ पे शहद और दूध से बहने वाला देश कैसा होता है करके. அப்ப அந்த தேசம் எப்பேற்பட்டதா இருக்கிறது என்பதை தேவன் இங்கே மறுபடியும் காண்பிக்கிறவரா இருக்கிறார். तो वो देश कैसा है करके परमेश्वर यहाँ पे दोबारा बताते हैं. உபாகமம் 7:13 यहाँ पे 7 chapter 7 verse 13. உன்மேல் அன்பு வைத்து உன்னை ஆசீர்வதித்து உனக்கு கொடுப்பேன் என்று உன் பிதாக்களுக்கு ஆணையிட்டு கொடுத்த தேசத்தில் உன்னை பெருக பண்ணி உன் கர்ப்பக்கனியும் உன் நிலத்தின் கனிகளாக உன் தானத்தையும் உன் திராட்சரசத்தையும் உன் எண்ணெயும் உன் மாடுகளின் பலனையும் உன் ஆட்டு மந்தையும் ஆசீர்வதிப்பார். तो यहाँ पे कहते हैं कि वह तुझे प्रेम रखेगा और तुझे आशीष देगा और तेरी गिनती को बढ़ाएगा. இந்த வசனம் என்ன சொல்லுது? உன்மேல் அன்பு வைத்து. तो यहाँ पे वचन क्या कहता है? मैं तुझसे प्रेम रखूंगा. அடுத்தது சொல்றது உன்னை ஆசீர்வதித்து. दूसरा कहता है मैं तुझे आशीष देगा. அப்புறங்க உனக்கு கொடுப்பேன் என்ற தேசத்தில் உன்னை பெருக பண்ணி பலுக பண்ணி அந்த வார்த்தை வருது பாருங்க. तो यहाँ पे देखते हैं तो वचन आके मैं तुझे बढ़ाऊंगा, गिनती को बढ़ाऊंगा बताता है. இப்ப கிறிஸ்துவுக்குள்ள நம்முடைய வாழ்க்கை இப்ப ஆசீர்வாதமா இருக்கிறது. अभी मसीहा में हम लोग आशीषित है. இப்ப நம்ம இந்த காணிக்கை தசமபாகத்தையும் தேவனுடைய ராஜ்யத்துல விதைக்கிறதுனால जब हम परमेश्वर को अपना बेट चढ़ाते हैं அப்போ மட்டும் தான் ஆசீர்வாதம் வருகிறதா அப்படின்னா இல்ல. तो क्या तब हमें आशीष आता है क्या? नहीं. நாம் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதனால தான் நாம் விதைக்கிறோம். क्योंकि हम लोग पहले से ही आशीषित है, इसीलिए हम आके भेंट चढ़ाते हैं. விதைக்கிறதுனால தேவன் அதை ஆசீர்வதிக்கிறார். जब हम अपना भेंट चढ़ाते हैं तो परमेश्वर आशीष करता है. அப்ப ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட பிறகு அது தேவனுடைய வல்லமையாக மாறுகிறது, தேவனுடைய சக்தியாக மாறுகிறது. तो जब आशीष पाने के बाद क्या होता है? वो सामर्थ्य बनता है. நம்முடைய கையின் பிரயாசத்தினை தேவனுடைய ராஜ்யத்துல வந்து விதைக்கிறோம். हम आके हमारी कमाई को परमेश्वर के यहाँ भेंट चढ़ाते நம்முடைய हैं. கையின் பிரயாசம் கொஞ்சமா தான் இருக்கிறது. हमारे यहाँ कमाई थोड़ा रहता है. வேலைக்கு போறோம், हम काम जाते हैं, சம்பாதிக்கிறோம், कमाते हैं,
ஒரு மாதம் முழுக்க நம்மளுக்கு இருக்கிறது, एक महीना फुल कमाते हैं, ஏகப்பட்ட செலவுகள் இருக்கிறது, बहुत सारे खर्चे होते हैं, ஏகப்பட்ட ஆசைகள் இருக்கிறது, बहुत सारे हमारी जरूरतें होती है, விருப்பங்கள் இருக்கிறது. हमारी इच्छाएं होती है, ஆனா அதெல்லாம் நிறைவேறுதா? वो सब चुका करने के लिए இல்ல. नहीं, ஏன்னா பணம் தேவைப்படுகிறது. क्योंकि पैसे की हमें जरूरत होती है, ஏன்னா நம்ம கிட்ட இருக்கிறது கொஞ்சம். क्योंकि हमारे पास थोड़ा ही है. அவருடைய ராஜ்யத்தில் விதைக்கும் பொழுது जब हम परमेश्वर के राज्य में डालते हैं, அவர் அதை ஆசீர்வதிக்கிறார். परमेश्वर उसको आशीष करते हैं. அப்போ அதை ஆசீர்வதிக்கும் பொழுது என்ன நடக்குது அப்படின்னா, जब परमेश्वर आशीष करते हैं तो क्या होता है, இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட விதத்துல परमेश्वर आके सुपर नेचर से जैसा भी आशीष करते हैं, பழுகுது, बड़ा होकर பெருகுது, फिर फलता है, நிரப்புது. फिर भरता है. அப்ப என்ன நடக்குது அப்படின்னா, அந்த தேவனுடைய வல்லமை விளங்குகிறது. तो वहां पे परमेश्वर अपना सामर्थ्य को दिखाते हैं, அதுதான் ஆசீர்வாதமா இருக்கிறது. तो इसीलिए वो आशीष बनकर रहता है. இப்ப கிறிஸ்துக்குள்ள நம்ம ஆசீர்வாதத்தை பெற்றிருக்கிறோம். तो हम मसीहा में आशीषित पाए हैं, அதனால தான் இப்பேற்பட்ட காரியத்தை நாம் செய்கிறோம். इसीलिए हम ऐसे काम करते हैं. இது ஒரு பிரமாணமா இருக்கிறது. ये आके एक लॉ नहीं है, விதைப்பு அறுப்பு என்கிற பிரமாணம். ये आके बोना है फिर काटना है. அதுல இருக்கு பாருங்க, விதைப்பு அறுப்பு. यहाँ पे बोना फिर काटना. நாம் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் விதைக்கிறோம், हम परमेश्वर के राज्य में आकर भेंट चढ़ाते हैं, அறுப்பு ஏராளமாக நாம் और பெற்றுக்கொள்கிறோம். परमेश्वर हमें कई तरीके से आशीष करता है. எப்படி? நம்முடைய தகுதியின் அடிப்படையில் இல்ல. परमेश्वर आकर हमें परिपूर्णता से आशीष करे. இயேசு நம்மளை தகுதிப்படுத்தி இருக்கிறார். यीशु मसीह ने हमें उसका काबिल बनाया है. நம்ம இப்ப பிள்ளைகளாய் மாற்றி இருக்கிறார். परमेश्वर ने हमें अपना संतान बनाया है. இப்ப நம்ம ஆசீர்வாதமா இருக்கிறோம். अभी हम आशीषित है, அதை நம்ம விசுவாசிக்க வேண்டும். तो उसे हमें विश्वास करना ஆனா है. சூழ்நிலையை பார்த்தா அப்படி தெரியாது. क्योंकि हमें कैसी हमारी कहाँ टाइम रहता है पता नहीं रहता है. ஏன்னா கண் வந்து சில காரியத்தை பார்க்கிறது, लेकिन कभी कभी हम आंखों से कुछ देखते हैं, மனது சில காரியங்களை யோசிக்கிறது. मन कुछ सोचता है, ஆனா கடவுளுடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது, நாம் ஆசீர்வாதத்துக்கென்று அழைக்கப்பட்டோம் என்பது. लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है हम लोग आशीषित पाने के लिए पैदा हुए हैं. அதனால இந்த இடத்துல ஒவ்வொரு காரியத்தையும் அவர் சொல்லுகிறார் பாருங்க. உபாகமும் 7ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனத்துல ஒவ்வொரு காரியத்தையும் சொல்லுகிறார் பாருங்க. உன்மேல் அன்பு வைத்து உன்னை ஆசீர்வதித்து உனக்கு கொடுப்பேன் என்று உன் பிதாக்களுக்கு ஆணையிட்டு கொடுத்த தேசத்தில் உன்னை பெருக பண்ணி உன் கர்ப்ப கனியும் உன் நிலத்தின் கனிகளாக உன் தானியத்தையும் உன் திராட்சரசத்தையும் உன் எண்ணெயும் உன் மாடுகளின் பலனையும் உன் ஆட்டு மந்தையும் ஆசீர்வதிப்பார். तो यहाँ पे हम वचन देखते हैं कि परमेश्वर कैसे प्रेम रखता है और आशीष करता है और अपनी गिनतियों को बढ़ाता है करके हम इस वचन में देखते हैं. நமக்கு இருக்கிற சின்ன சின்ன காரியத்தை கூட அவர் ஆசீர்வதிக்கிறவரா இருக்கிறார். हमें रहने वाली छोटी छोटी चीजों को भी परमेश्वर आशीष करते हैं. ஒருவேளை இப்ப நம்ம கிட்ட ஆடு இல்லாம இருக்கலாம், மாடு இல்லாம இருக்கலாம், हमारे पास गाय बकरियां नहीं होंगी, ஆனா பாக்கெட் இருக்கு, लेकिन हमारे पास पॉकेट है, பர்ஸ் இருக்கு, पर्स है, பேங்க் அக்கவுண்ட் இருக்கு, बैंक अकाउंट है, செக் புக் இருக்கு. चेक बुक है, இதெல்லாம் அவர் ஆசீர்வதிக்கிறேன் என்று சொல்றாரு. और ये सब आशीष करेंगे करके परमेश्वर कहते எதனால? हैं, நம்ம இது அன்பு வைத்திருக்கிறார். क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम அன்பு किया है. வைத்து அடுத்ததே சொல்றார் ஆசீர்வதிக்கிறார் அப்படின்னு. उसके बाद परमेश्वर हमें आशीष करते हैं. சும்மா அன்பு வைத்து சரி உன்னை நேசிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லல. परमेश्वर ऐसा नहीं कहता मैं तुमसे प्रेम करता हूँ. இயேசுவை கொடுத்து நான் உன்னை நேசிக்கிறேன் என்று சொல்லி இருக்கிறார். यीशु कहते हैं कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ. அதுதான் வேதம் சொல்வது. குமாரனே கொடுத்த அவர் तो यहाँ इसीलिए वचन कहता है कि परमेश्वर ने जो अपने पुत्र को दिया, மற்றவளை அருளாதிருப்பது எப்படி? तो दूसरे को आके नहीं जानने का कैसा है. இயேசுவே கொடுத்துட்டார். परमेश्वर ने अपने एकलौता पुत्र को दे दिया, அப்ப கண்டிப்பா பணத்தை கொடுப்பார், तो जरूर हमें सब कुछ देगा. பொண்ணை கொடுப்பார், सारा सामान देगा, வெள்ளியை கொடுப்பார், चांदी देगा, வீட்டை கொடுப்பார், घर देगा, கார் கொடுப்பார், कार देगा, நல்ல வெற்றிகரமான ஆசீர்வாதமான வாழ்க்கையும் கொடுப்பார். और जीवन में सब कुछ आशीष आपको देगा. அப்ப இப்பேற்பட்ட எண்ணம் உடையவர்களா நாம் தேவனுடைய ராஜ்யத்துல விதைக்கிறவர்களா இருக்கிறோம். तो ऐसे सोच से हम आकर परमेश्वर के राज्य में अपना भेंट ஏன்னா चढ़ाना, ஆசீர்வாதம் क्योंकि आशीष मिलेगा, நம் மீது இருக்கிறது. क्योंकि हमारे ऊपर है आशीर्वाद. ஆமென். आमीन. நம் கரங்களில காணிக்கையும் தசம எடுத்துக்கொள்வோம். हम हाथों में अपना भेंट ले लेंगे, நாம் அறிக்கையிட்டு கொடுப்போம். हम बोलेंगे, பரலோக பிதாவே, पिता परमेश्वर, குமாரனாக இயேசுவின் நாமத்துல यीशु मसीह आपके सम्मुख में आते हैं. உம்மிடத்துல வருகிறேன் ஆண்டவரே. आमीन. आपके सम्मुख में आते हैं. என்னிடத்தில் உள்ளதெல்லாம் आपके पास, हमारे पास जो है நீர் கொடுத்தவை. आप दिया वाला है. ஆகவே உம்மை கனம் பண்ணும்படி आपको आके हम पिता परमेश्वर महिमा करने உம்முடைய के लिए ராஜ்யத்தில் நான் விதைக்கிறேன். आपके राज्य में हम देते हैं. உம்முடைய ராஜ்யத்தில் நான் விதைக்கிறதுனால आपके राज्य में मैं देने से என்னுடைய வாழ்க்கை ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதா मेरा இருக்கிறது. जीवन आशीष रहेगा, நீர் என்னுடைய மெய்ப்பரா இருக்கிறீர். और आप मेरा आके चरावा है, ஒரு குறைவும் இல்ல. और मुझे कोई घटी नहीं होगी. நீர் அதை பெருக செய்கிறவரா இருக்கிறீர். मेरी जरूरतों को आप बढ़ाएंगे, அதை நீர் நிரப்புகிறீர். आप उसे भरेंगे. அதற்காக நன்றி मैं செலுத்துகிறேன். उसके लिए धन्यवाद करता நான் हूँ. விசுவாசித்து मैं विश्वास करके உம்முடைய ராஜ்யத்தில் நான் விதைக்கிறேன். आपके राज्य में देता हूँ. ஆமென். आमीन. நாம் விதைக்கிற நேரத்துல சங்கீத புஸ்தகம் भजन संगीता சிஸ்டர் நேகா வந்து வாசிக்கப்பா. सिस्टर नेहा पढ़ेंगी.
सबको जय मसीह। निकालेंगे चैप्टर भजन संहिता चैप्टर 23। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास से ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मुझे अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरे लाठी से तुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम से सर्वदा वास करूंगा। आमीन।